हाय। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ जिसको समझने में मुझे अपनी ज़िंदगी के 30+ ईयर्स लग गए। एंड आई डोंट वांट कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के इतने साल वेस्ट करो। शायद इनमें से कुछ बातों को समझ के आप अपनी ज़िंदगी के कुछ प्रेशियस ईयर्स फ्रूटफुल बना सकते हो, टुवर्ड्स योर गोल्स लगा सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो डू नॉट लिव अ रिग्रेटफुल लाइफ। ज़िंदगी में ना किसी बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाई या वो नहीं कर पाया, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने इस चीज़ को करने की कोशिश करी होती तो शायद आज मैं कहीं और होता या कहीं और होती। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये सबसे बुरी फीलिंग होती है। और ये चीज़ें ना ज़िंदगी भर आपको कहीं ना कहीं पिंच करती रहती हैं कि काश मैंने हिम्मत कर ली होती और काश मैंने ये कर लिया होता, ये वो ट्राई कर लिया होता, कुछ अलग हटके किया होता अपनी ज़िंदगी में, तो शायद आज मैं कहीं और होती या होता। तो ये वाली ना रिग्रेट कभी नहीं रहनी चाहिए लाइफ में। अगर आपका मन है ना कुछ करने का तो प्लीज़ गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग इट ASAP। कि जितना भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे, चीज़ों को डिले करते जाओगे, फिर आप ना वो चीज़ें अल्टीमेटली आप देखोगे कि वो आप नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कभी कभी। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं सोचती रहती हूँ कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, ये मैं करूँगी या करना चाहती हूँ, अभी अगले महीने से स्टार्ट करूँगी या मे बी अगले 2 महीने बाद मैं स्टार्ट करूँगी। अच्छा मेरे पास सारे फुल रिसोर्सेज हो जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूँगी। बट वो दिन कभी आया ही नहीं जो मैंने सोचा था अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। मैंने फर्स्ट स्टेप तक नहीं उठाया। इसीलिए अगर आप कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में करना ना, उसको करने के पहले ना बहुत ज़्यादा मत सोचो। जस्ट गिव इट अ शॉट, गो हेड, गिव इट अ ट्राई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाओगे अपनी लाइफ में, है ना, बट कम से कम इस बात का मलाल तो नहीं रहेगा दैट यू नेवर ट्राइड इट। एटलीस्ट यू ट्राइड एंड यू फेल्ड। तब भी एक बार को दिल में तसल्ली होगी कि मैंने कोशिश करी थी, ठीक है, मैं आई कुडंट मेक इट बिग बट स्टिल आई ट्राइड। लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई यूट्यूब। मेरे आसपास या मुझसे जुड़े हुए लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो यूट्यूब कर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया शायद मैं मजाक का पात्र बन गई थी। पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी एक्चुअली। सम ऑफ देम इवन गॉट इंस्पायर्ड एंड स्टार्टेड देयर ओन यूट्यूब चैनल्स बट दे कुड नॉट रेजिस्ट फॉर लॉन्ग। लाइक यू नो, इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस, इट्स अ मैराथन फॉर श्योर। तो यूट्यूब करना आसान नहीं है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू यूट्यूब, बहुत ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद मत करो। उठाओ अपना कैमरा एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। यू डोंट हैव टू बाय न्यू इक्विपमेंट्स दिस दैट फलाटिका। जस्ट नीड टू पिक अप योर कैमरा। अपना फ़ोन उठाओ, फ़ोन के कैमरे से ही वीडियोस बनाना शुरू कर दो। एंड अगर आपको मज़ा आने लगे इस काम में ना, तब फिर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करो लाइक आई डिड। और एटलीस्ट अब मुझे अफसोस नहीं है कि आई नेवर ट्राइड। और ये भी कहाँ से शुरू हुआ, मतलब इट वुड बी वेरी एम्बैरसिंग टू एडमिट कि मैं हमेशा से ही लाइफ में फेमस होना चाहती थी। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मुझे फेम मिले। देखो, पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन फेम हर कोई नहीं कमा पाता। आई मीन, एंड आई वांटेड टू बी फेमस इन अ पॉजिटिव मैनर। इट्स नॉट दैट कि मैं कोई गलत काम करके फेमस होना चाहती थी। इसीलिए शायद मेरा यूट्यूब भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया बिकॉज आई हैव बीन मॉडेस्ट एनफ। ना मैं इतने ड्रामे कर सकती हूँ जस्ट टू गेन व्यूज़। मतलब ओवर हाइप नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को, जैसी हूँ वैसा ही दिखाती हूँ, रॉ एंड रियल। एंड आई वॉन्ट टू maintain that. I want to maintain my originality. I don't want to lose it just for some views. ठीक है, अगर कोई रिलेट कर पाएगा तो डेफिनेटली मेरे वीडियोस लोग देखेंगे, नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, I'll keep trying and try making better videos. I'll work on myself. तो हाँ, so I wanted to be famous. चलो मैं एक बचपन की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। When I was small, तभी मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। व्हेन आई वाज इन स्कूल, वेरी यंग, ठीक है, स्मॉल बेबी, स्मॉल गर्ल, ठीक है। तो मैं आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़े होने लगी इन माई टीन्स, मेरे को एकदम से वो लगा, शौक चढ़ा, काश कि मैं एक्टर बन पाती। हीरोइन नहीं बट एटलीस्ट टीवी सीरियल की एक्ट्रेस तो बनी जाती। इन माई ग्रोइंग ईयर्स मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे लोगों से दैट आई लुक प्रिटी, आई हैव अ ब्यूटिफुल फेशियल फीचर। मैं खुद से खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, मियाँ मिट्टू नहीं बन रही, मतलब मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा बट ऐसा होता था। तो आई यूज्ड टू थिंक कि काश मैं कोई एक्ट्रेस बन पाती। ऐसा लोग बोलते थे कि हाँ तुम ट्राई करना चाहिए तुम्हें। मैं भी सोचती थी काश मैं कभी ट्राई करूँ और कभी मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ, टीवी सीरियल्स में एक्ट कर पाऊँ। मेरा बहुत मन था कि मैं मुंबई जाके टीवी सीरियल्स में एक्ट कर पाऊँ। मेरे पापा को भी बहुत मन था हमेशा कि वो कोई विलन का रोल कर पाए मूवीज़ में, बट ही नेवर ट्राइड फॉर इट। एंड सेम गोज़ फॉर मी। मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाने का मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो आई नेवर गेव इट अ शॉट। तो मैं कैसे बनूँगी एक्ट्रेस,
ठीक है, समझते हो ना एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने ये? बिकॉज आई नेवर ट्राइड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ ऑडिशंस या एक्ट्रेस बनने के लिए जो कोशिश कहते हैं ना, वो कोशिश भी करने की कोशिश नहीं करी मैंने. आई वॉन्टेड टू बिकम एन एयर हॉस्टेस. मैंने पिक्चर्स क्लिक कराए, मतलब मुझे ना ये फैशन ग्लैमरस वाला इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये बिकमिंग एन एयर हॉस्टेस इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी ग्लैमरस जॉब प्रोफाइल. ठीक है, दूर से बहुत अच्छा दिखता है, बट आई नो कि जो लोग काम करते हैं ये उनको ज़्यादा कुछ खास मज़ा आता नहीं है. बट ऐसे ये काफ़ी ग्लैमरस रोल है. व्हेन आई वाज यंग, मैं उस टाइम का बात कर रही हूँ, उस टाइम पे इतनी सेंस नहीं होती थी, मुझे काफ़ी ग्लैमरस लगता था. सो आई वांटेड टू बिकम मुझे दिल में ख्याल आने लग गया काश मैं एक्ट्रेस बन पाती. बट आई न्यू मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके ऑडिशंस दूँ या मुंबई में रहूँ या कुछ ऐसा. मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं छोड़ेंगे बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था. फिर मेरे को लगता था चलो फैशन डिज़ाइनिंग कर लूँ एटलीस्ट, वो भी नहीं हो पाया. मतलब फैशन से रिलेटेड, ग्लैमर से रिलेटेड मैं कुछ तो भी करना चाहती थी, मतलब समथिंग ग्लैमरस है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, जो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया हो. इनफैक्ट मेरे ख़ानदान में आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जो एक्चुअली अपने घर से बाहर निकल के जॉब कर रही है. ठीक है, so I was the one who broke that. I was the one to break those norms in my family. ठीक है, तो जो सबसे पहले ये सब चीज़ें करता है ना, एंड बीइंग अ गर्ल मुझे काफ़ी बैकलैश भी झेलने को मिला. वो सब चीज़ें मैं कभी और शेयर करूँगी, बट I'm sharing the story with you guys so that you all get an idea कि why am I saying this, that there should not be any regret in your life. ठीक है, एंड अगर हम खुद से खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई और थोड़ी ना आएगा हमारे लिए कुछ करने के लिए, है ना. सो अगर हमने कोई सपना देखा है ना, उस सपने को पूरा करने की हिम्मत भी हमारे अंदर होनी चाहिए. तो सपने तो मैं बहुत देखती थी, बट शायद आधे से ज़्यादा मैं पूरे नहीं कर पाई. बट धीरे धीरे समय के साथ वो सारे सपने भी ऐसे धूमिल से होते चले गए, लाइक यू नो, खोते चले गए. फिर वो सपने नहीं रह गए मेरे. फिर विद टाइम मेरे ड्रीम्स चेंज होते गए. ठीक है, सो actually my father wanted me to be a doctor or become an IPS, PCS because I was good at studies. तो उनको मुझसे बहुत हाई होप्स थी, एंड मैं भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहती थी. क्योंकि बचपन से मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया था दैट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी मैन और अ गाय. तुम्हें खुद के पैसे खुद कमाने हैं. और ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में थी कि आई नीड टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ. एंड आई हैव ऑल्सो सीन माई मदर वर्किंग. तो मैंने देखा है कि जब आपके हाथ में पैसे होते हैं, फिर एन अर्निंग फीमेल ना, तो आपके घर में ना इज़्ज़त भी बनी रहती है. जो भी कोई पैसा नहीं कमा रहा है ना, ट्रस्ट में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है. हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है, बट ये है. सो ये सच्चाई तो है. तो मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो भी करना ही है. फिर मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, बट वो सपना भी अधूरा रह गया. फिर मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी की और मुझे मौका मिला दिल्ली NCR आने का. तो मैं दिल्ली NCR आ गई. मैंने अपने लिए जॉब ढूंढी, सब कुछ मैंने खुद से ही किया. माई मदर वॉज देयर टू सपोर्ट मी, बट जो भी चीज़ें करनी थी वो मैंने खुद से ही करी. मैंने खुद के लिए जॉब ढूंढी, और जब मैं पैसे कमाने लग गई तो उससे मैंने अपने सारे सपने, सारे शौक़ पूरे करने शुरू किए. धीरे धीरे ढंग के कपड़े, शूज़, जूते, चप्पल. पहले जब मैंने स्टार्ट किया था कमाना तो मैं शायद जनपद सरोजनी के कपड़े पहनती थी. बट धीरे धीरे जब मेरी सैलरी थोड़ी अच्छी हो गई तो आई स्टार्टेड बाइंग ब्रांडेड स्टफ़ फॉर माई सेल्फ. सो दैट्स हाउ माई लाइफ चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली. यूँ करके किसी की ज़िंदगी नहीं बदल जाती. धीरे 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 ही आप मेहनत करते रहो, एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, तभी जाके आपके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. बट मैंने अपने लाइफ में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने पैसे कमाए खुद के लिए, और मेरे जो भी ड्रीम्स थे, जो छोटे मोटे ड्रीम्स थे जो पूरे करने लायक थे, वो सारे सपने मैंने पूरे किए. जैसे ढेर सारे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, स्टाइलिश कपड़े पहनना, बूट्स खरीदना, बूट्स पहनना, अच्छे बैग्स यूज़ करना, फैंसी हेयर स्टाइल, ये सब सारा कुछ जो भी एक क्या कहते हैं, जो भी दिल्ली NCR का जो भी स्टाइल, फैशन और जो भी था ना, वो सारा कुछ धीरे धीरे, मतलब धीरे क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही आते साथ फैशन सेंस मेरे अंदर हमेशा से था, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर. तो आई हैड अ गुड फैशन सेंस. धीरे धीरे मैंने खुद को ढाल लिया. आई ग्रूम्ड माई सेल्फ, है ना. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप समय के साथ खुद को बदलो. सो जैसे मैं माहौल में थी, आई ग्रूम्ड माई सेल्फ, एंड या मेरा फैशन सेंस भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ. एंड आई डिड इट ऑल ऑन माई ओन. इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है दैट आई डिड इट ऑल ऑन माई ओन. तो मैंने एक सपना देखा था दैट आई विल बी इंडिपेंडेंट, आई विल बी अर्निंग माई ओन मनी, आई विल बी वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ माई ओन चॉइस. वो सारा कुछ मैंने पूरा किया खुद के पैसों से. ठीक है, और एक जो सपना था दैट आई विल बी फेमस समडे, आई विल बिकम एन एक्ट्रेस, वो सपना मैं पूरा नहीं कर पाई बिकॉज मैंने उसके टूवर्ड्स कोई भी एक्शन नहीं लिया. आई डिडंट इवन टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट. बट जैसे ही मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला, आई
आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब बिना ये सोचे कि क्या करना होता है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बिना XYZ समझे यूट्यूब का मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड टू इवन मॉक मी, बट उसका मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता था, बट लेटर ऑन आई वाज लाइक हटाओ, लेट इट बी, मुझे अच्छा लग रहा है करने में, मैं कर रही हूँ। तो मैं एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई, बट I started making videos on YouTube and I am still not a successful YouTuber. मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं successful हूँ. I'm a failure at YouTube. तो क्या हुआ? At least I tried. Even if I'm a failure, I have zero regrets because I tried and this gives me immense happiness. This is something I love to do. I'm passionate about doing it. हालांकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस एक बार YouTube पेमेंट आई, but still I am doing it just because I'm passionate about it. अब मुझे कोई regret नहीं रहेगा that I did not try because मेरे को ये अच्छा लगता था दूसरों का देख के करने में। मैंने कुछ ही वीडियोस देखे होंगे 2 या 3 एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अब समझ आता है कि हाँ ये बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है कर पाना, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ एंड शायद यही रास्ता है मेरे कुछ पुराने बचपन के ड्रीम्स को पूरा करने का। आई वोंट बिकम एन एक्ट्रेस बट आई कैन लिव life queen size and I can romanticize my life and I can film it. I can film my life through vlogs and share it with you all. तो that's how I started YouTube. So that is why I'm saying that regrets नहीं होना चाहिए लाइफ में। YouTube को स्टार्ट करने के पहले मैंने 1 सेकेंड भी नहीं सोचा एंड इट वाज जस्ट लाइक दैट कि मुझे 2-3 वीडियोस देखे और मैंने कहा नहीं मैं तो ये कैसे होता है, मैंने बस ये समझा कि ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पता चला रही ईमेल ID एंड यूट्यूब से चैनल क्रिएट करके, एंड मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे इतनी जल्दी बस यू नीड टू अपलोड एन वीडियो। जैसे ही मुझे समझा मैंने तुरंत वीडियो अपलोड करके वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सो the reason behind sharing this journey of mine is that हमें हमारी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा हमारी मदद करने। आई कम अक्रॉस मैनी फीमेल्स विल लाइक लिटरली क्रेव कि कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, मैं कैसे शुरू करूँ कोई चीज़। तो मैं यही समझाती हूँ सबको कि तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम्हें खुद का खुद साथ देना पड़ेगा। पहले तुम खुद से खुद का साथ तो दो, एक कदम तुम उठाओ, देखो कारवां बनता जाएगा, बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे और बहुत सारा साथ भी मिलता चला जाएगा। पहले खुद से खुद का साथ तो दो। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट वी हेल्प आवरसेल्व्स. We should not be wasting time waiting for others to help us, waiting for others to do things for us. और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगी दैट डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अदर्स. प्लीज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ दूसरों पे ना डालें. ये बहुत ही मुश्किल सी चीज़ है करना, मुझे पता है, हो जाती है हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ प्लीज़ दूसरों पे ना डालें. ये बहुत ही मुश्किल सी चीज़ है अगले के लिए भी और आपके लिए भी. इससे आप भी दुखी रहोगे और अगला जिस पे आपने अपने एक्सपेक्टेशंस का बोझ डाल रखा है, हो सकता है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरे. उसके लिए भी बहुत ही बड़ा ओवरवेलमिंग काम हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना. तो प्लीज़ लेट थिंग्स फ्लो, लेट थिंग्स गो विद द फ्लो. कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है करने दें, कोई नहीं करना चाहता है ना करने दें. कृपया अपने फालतू की बातों और अपने फालतू की अपेक्षाओं का बोझ डाल के किसी और के ऊपर प्लीज़ उसको विलन ना बनाएं. तो ऐसा बहुत से लोग करते हैं, अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस का बोझ दूसरों पे डाल देते हैं. खुद के लिए खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है. ना ही तो दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, बट सामने वाले से बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं कि ये फला ठिकाना पर्सन हमारे लिए ये कर दे वो कर दे. सो नेवर एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर्स, रादर एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ. जस्ट लव योर सेल्फ सो मच, लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ. योर सेल्फ आर गोइंग टू स्टे विद यू टिल दी एंड. आप अकेले ही अपना साथ निभाने वाले हो, अंत तक कोई नहीं रहेगा आपके साथ. चाहे आपकी कितनी बड़ी फैमिली हो, कुछ भी हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही, बीमारी हो रही, तो वो आपको अकेले झेलना है. प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. लव योर बॉडी सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ as much possible, because end में your health, your body is going to stay with you. So it's really important to love yourself. When I was young in my growing years, I used to be a healthy girl. जब छोटी थी तो थोड़ी दुबली थी, फिर जैसे puberty hit हुआ तो I kind of started gaining weight and I was not liking it at all. People used to bully me in school when I was in a co-ed school. वहाँ पे मुझे काफ़ी bully किया जाता था अलग अलग नामों से, and I used to hate my body. I used to be like कि
मुझे भगवान ने हेल्दी क्यों बना दिया, मुझे क्यों मोटा कर दिया, और ये वो, मतलब आई नेवर यूज़ टू लाइक माई सेल्फ, लाइक माई बॉडी। आई ऑलवेज़ यूज़ टू थिंक कि नहीं मेरे पैर अच्छे नहीं है, नहीं मेरी बॉडी अच्छी नहीं है। आई नेवर यूज़ टू लाइक माई स्किन कलर एज वेल, कि काश मुझे थोड़ा गोरा बनाया होता ऐसे करके। बट व्हेन आई स्टार्ट ग्रोइंग अप इन माई यंगर डेज, आई काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ व्हेन आई मूव टू दिल्ली। एंड वही लोग जो मुझे बुली करते थे ना स्कूल में, वही लोग देख के शॉक थे, वाओ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीना ही है, बिलीव नहीं होता इसने अपने आप को कितना चेंज कर लिया, एंड शी लुक्स सो हॉट। ऐसा भी मेरे को सुनने को मिला कि आई मीन ओ माई गुडनेस व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, शी लुक सो अमेजिंग। स्कूल में कैसी लगती थी और अभी कैसी। और इनफैक्ट कुछ गर्ल्स ने भी मेरे साथ, मेरे स्कूल मेट्स ने भी मुझे पिंक करके बोला कि यार तुम तो अलग ही दिखने लग गई हो, तुमने ऐसा क्या कर लिया है, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया है। तो मैंने यही समझाया कि वो हम स्कूल में थे, स्कूल ड्रेस पहन के जाते थे, वो फैंसी कॉम्पिटिशन में नहीं जाते थे हम कि अलग अलग कपड़े पहन के जाएंगे। बट येस, विथ टाइम एंड विद द एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, आई groomed myself with the changing environment. तो change is very important, and जो change को adapt कर लेता है वो भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। बट अगर आप चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, ठीक है। प्लीज़ बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रो। मेरा ये कहने का सेंस यही था दैट अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ट्राई टू चेंज योर सेल्फ विद द चेंजिंग टाइम। कुछ अपने थॉट्स को बदलो, कुछ अपना लुक बदलो, कुछ अपना पहनावा बदलो। जस्ट लव योर सेल्फ एट द मोस्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट गोइंग टू स्टे विद यू टिल द एंड। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने 30s में सीखी हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट आई हैव लर्नड, but maybe I'll leave it for some other video, or else this video will be like too long and I don't want to stretch this video. तो इस वीडियो से 2-3 चीज़ें मैं आपको निकाल के ये समझा सकती हूँ that do not live a regretful life, do whatever you feel like till the time it's right. गलत चीज़ें मत करो, सही चीज़ें जो होती हैं एक लिमिट में रह के वो करो. Start earning money for yourself so that you can take your own life decisions, and yeah, do not expect things from others. चलो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में. This is the second episode of Choosing Myself. I hope you liked it. Catch you in the next one. Bye.